नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आज की प्यारी सी सुबह में आप सभी प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों का। मित्रों, एक शब्द आप बहुत सुनते होंगे, कंफर्ट जोन। ज़्यादातर लोग अपने कंफर्ट जोन में ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि जब वो बाहर निकलेंगे तो उन्हें रिस्क उठाना पड़ता है कि कहीं जीवन में असफलता हाथ ना लगे, हार हाथ ना लगे, या हम जो करना चाहते हैं वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। कठिनाइयाँ आएंगी, दुविधाएं आएंगी, बातें आएंगी, आदि आदि इत्यादि। लेकिन जब तक आप उस जोन से बाहर नहीं निकलते, तब तक आप नई चीज़ों को प्राप्त नहीं कर सकते, नई ऊंचाइयों, नई बुलंदियों तक नहीं पहुंच सकते। आप किसी व्यापारी का उदाहरण ले लें, जो सोचता है कि मैं रिस्क ना लूं लेकिन कंफर्ट जोन में ही रहूं, तो वो वहीं तक सीमित रह जाता है, एक दायरा बन जाता है। और जो लोग रिस्क लेते हैं, हिम्मत रखते हैं कुछ करने का, वही लोग शिखर की ओर बढ़ पाते हैं। अब हमें अपने जीवन में देखना है कि हमें एक दायरे तक सीमित रहना है या आकाश की बुलंदियों को छूना है। ऐसा ही है आज का कुछ सुंदर सा सुवाक्य। आइए देखते हैं, सुनते हैं। सुविधा क्षेत्र के अंदर उन्नति कभी नहीं होती। खुद को बेहतर बनाने की इच्छा तो हम सब रखते हैं, मगर इसके लिए कई बार हमें अपने पुराने विचार, व्यवहार और कर्म को बदलना पड़ता है। ये बदलाव अक्सर कठिन होता है, क्योंकि पुराने ढंग से जीने में ही हमारी सहूलियत है। मगर याद रखिए कि अगर हम वही करते रहें जो पहले करते थे, तो हमें वही मिलेगा जो पहले मिल रहा था। इसीलिए अगर हमें वाकई उन्नति करनी है, तो कुछ समय के लिए अपनी सुविधा को छोड़ दृढ़ता से उस बदलाव के लिए खुद को ढालें। मित्रों, एक मोटिवेशनल स्पीकर ने एक बहुत प्यारी सी बात कही। उसने कहा, जब एक ही चुटकुला हमें बार बार नहीं हंसा सकता, तो एक ही दुख की बात हमें बार बार क्यों रुलाती है। इस पर हमें गौर करना चाहिए। हम अपनी दुख की बात को बहुत जकड़ कर रखते हैं, पकड़ कर रखते हैं, और वही बात बार बार हमें निराश कर रही होती है, बार बार हमें नीचे की ओर धकेल रही होती है, हमारी सफलता के मार्ग में अवरोध पैदा कर रही होती है। हमें विचार करना होगा। यदि तन भी अस्वस्थ हो गया है तो हम रोते ना रहें, लेकिन शांत मन से धैर्यचित होकर के उसके निदान के बारे में सोचें। दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो हम समस्या को लेकर बैठें, रोते रहें, या समाधान की ओर देखें और आगे बढ़ें। हम भी यही चाहते हैं कि आप सदा स्वस्थ रहें, और यदि तन स्वस्थ नहीं है तो मन को स्वस्थ रखते हुए समाधान की ओर देखें। और यही कारण है कि प्रतिदिन नई नई बातें लेकर सेहत की आपके लिए हम आते हैं। आइए देखें आज इस पिटारे में क्या है। ओम शांति। हम दिव्य गुणों की चर्चा कर रहे थे और हमारे मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य पर उसका सकारात्मक प्रभाव को हमने जाना था। आज हम बात करेंगे कि जब हम कृतज्ञता के गुण को धारण करते हैं, कृतज्ञ रहते हैं, ग्रेटफुल रहते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हमें ग्रैटिट्यूड जार बनाना चाहिए। हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है, हमारे इमोशंस इससे जो हैं वो पॉजिटिव होते हैं। लेकिन आपको पता है कि जब हम ग्रेटफुल होते हैं तो हमारे शरीर पर इसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। जब हम ग्रेटफुल होते हैं ना, तो हमारा टेलोमेयर लेंथ इससे बढ़ता है। जी हाँ, ये रिसर्च हुआ है कि जब हम ग्रैटिट्यूड को अपने जीवन में हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए धारण करते हैं, तो हमारा टेलोमेयर लेंथ इससे इंक्रीज़ होता है। टेलोमेयर लेंथ इससे इंक्रीज़ होता है तो बस आप इतना समझिए कि हमारी लॉन्जेविटी बढ़ती है, यानी हमारी उम्र लंबी होते जाती है। तो क्यों ना आज से हम अपने इस शरीर के हर एक सेल को, हर एक ऑर्गन को शुक्राना अदा करें, शुक्रगुजार रहें। जैसे कि यदि मान लीजिए जब हमने भोजन किया, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ये भोजन पचाया। क्या हम जब इन आँखों से कोई ऐसा कर्तव्य करते हैं तो इनके प्रति शुक्राना अदा कर सकते हैं? क्या हम जब इन पैरों से चलते हैं
तो इनको शुक्रिया कर सकते हैं। तो आज से ग्रैटिट्यूड को जीवन में धारण करते हैं। ग्रैटिट्यूड से टेलोमेयर लेंथ तो हमारा बढ़ता ही है, लेकिन हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी इसका बहुत सकारात्मक प्रभाव है। जैसे कि यदि हम कोई भी बात पास्ट की पकड़े हुए हैं तो नकारात्मक प्रभाव रहता है। तो उन बातों को देखें जो आपको परेशान कर रहे हैं, उसमें से उन बातों को चुनें जो कि उस समय कोई ना कोई पॉजिटिव रही हो और उनके प्रति कृतज्ञता को अर्पण करें। तो कृतज्ञता के गुण को धारण करें। अनुशासन, जब हम अनुशासित होते हैं तो समय पे उठते हैं, समय पे सोते हैं, हमारा ईटिंग बिहेवियर डिसिप्लिन रहता है। तो अनुशासन भी एक ऐसा गुण है जिससे हम अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को कायम रख सकते हैं। तो दिव्य गुणों को जीवन में धारण करें, अपने जीवन को स्वस्थ बनाएं, सुखद बनाएं, सफल बनाएं। ओम शांति। तो आप संपूर्ण स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, जिसमें हम प्रतिदिन विशिष्ट जनों से मुलाकात करते हैं। और आपको भी इंतज़ार रहता होगा कि आज कौन से महानुभाव हैं जो अपने जीवन के निचोड़ को हमारे सामने रखने वाले हैं, या आध्यात्मिक जो परिसर है ब्रह्मा कुमारी इसका, वहाँ आकर के किस प्रकार का सुंदर अनुभव इन्होंने प्राप्त किया है। सचमुच मित्रों, आध्यात्म एक ऐसा संबल है जो जीवन को प्रकाशित कर देता है, एक नई दिशा दे देता है। या जब हम कभी नीचे गिर रहे होते हैं तो हमें संभाल लेता है, ये विश्वास जगा देता है कि नहीं, तुम गिरने के लिए नहीं लेकिन उठने के लिए, चढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए बने हो। और ऐसे ही सुंदर अनुभव हमारे विशिष्ट जन प्रतिदिन हमारे साथ साझा करते हैं। आइए सुने। जैसा कि आपने अभी कहा, एक तो आपने ग्रैटिट्यूड की बात करी और एक ऊपर ईश्वर की बात करी कि एक शक्ति है जो हमें कहीं ना कहीं गलत रास्ते से बचाती है, वहाँ नहीं जाने देती। इस वक्त अभी वर्तमान में अभी आप प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पधारे हुए हैं, इस संस्था में। और इस संस्था में जो मेन जो सब्जेक्ट है या जो एक विषय है वो आध्यात्मिकता है। तो आध्यात्मिकता आपके जीवन में कितना है, कितनी आध्यात्मिकता से आप जुड़ाव रखते हैं? देखिए, कई लोग मुझसे ये सवाल करते हैं और मेरे मन के अंदर भी बहुत मंथन चलता है। अच्छा। कि जो पूजा पद्धतियां हैं, जो आपकी आस्था है, आस्थाओं के टकराव हैं, हाँ, इन सारे विषयों के बारे में बहुत सोचता हूँ। बिल्कुल। मैं अगर अपने बचपन के संस्कारों की बात करूँ तो वो जो घर में, परिवार में, जो पिताजी के और जो परिवार में देखा, उस संस्कारों की वजह से मैं रोज पूजा करता हूँ। Okay. वो करीब 5 पाठ भी उसमें मैं करता हूँ जो मेरे गुरु ने बताए, जो मेरे पिताजी ने बताए। अच्छा। और मंगल को व्रत रखता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि ये मेरे संस्कार हैं, ये मेरे जो मेरी आदतों का हिस्सा है, जो मेरे घर परिवार में मैंने जो देखा, जो मुझे कहा गया, ये मैं करता हूँ। और निश्चित तौर पे इसका मुझे कुछ ना कुछ मतलब फायदा मिलता, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल ऊंचा रहता। लेकिन जहाँ तक आध्यात्मिकता की बात है, जो एक ईश्वरीय अनुभूति की बात है, तो वो मुझे तब मिलती है जब मैं किसी परेशान व्यक्ति की मदद करता हूँ। जब मैं कोई बहुत दुखी होता है और उसकी मदद कर पाता हूँ, इसके लिए कुछ कर पाता हूँ, और उसके चेहरे पे जब मुस्कान आती है, उसे देख के जो भाव भीतर से निकलता है, मुझे लगता है कि वो सच्ची पूजा है, वो सही आध्यात्मिकता की ओर जो सही सोच होनी चाहिए वो है, और वही एक ईश्वरीय अनुभूति है। और मुझे उससे प्रेम है। मतलब मैं हमेशा सोचता हूँ कि मैं कैसे लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ, और वहां से जो एनर्जी आएगी वापस, वो असली खुशी देती है। बिल्कुल। हमारी संस्था में ब्रह्मा कुमारीज में यही चीज़ सिखाई जाती है कि ईश्वर से जब हम जुड़ते हैं तो हम लोगों की मदद करने लगते हैं, हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी आ जाती है, मदद की भावना, वो हमारी जो सोल है उसका एक नेचुरल नेचर यहाँ पर कहा जा सकता है। सर, ब्रह्मा कुमारी संस्था में इस वक्त आप पधारे हैं, और ब्रह्मा कुमारी संस्था में आपको क्या ऐसी बात लगी जो आपके दिल को छू गई, या कुछ खास आपको अनुभव हुआ, हमारे दर्शकों को बताएं। आज जो हमें एक बहन थी जो हमको दिखाने ले गई सारा, जी, उन्होंने दिखाया हमको कि यहाँ का मतलब एक तो पूरा जो विचारधारा है उसको दिखाया, उसको गैलरीज के थ्रू दिखाया, जाके एक शो दिखाया। तो वो उसने MA पॉलिटिकल साइंस से अभी क्लियर किया है। मतलब जिस शिद्दत से चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रही थी, या मेरे सवालों के जवाब, मैं थोड़े से टेढ़े, जब मैं जर्नलिस्ट हूँ तो मेरा सवाल करने का ढंग भी वो होता है, तो यहाँ लोगों ने उन सवालों के जवाब
देने में अपने को मुझे लगा कि वो सक्षम है, वो दे पा रहे हैं, कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, तो ये चीज अच्छी लगी कि जो लोग यहाँ पे हैं वो कमिटेड हैं और अच्छे से चीजों को समझ रहे हैं, वो किसी दबाव में नहीं है, वो वाकई में उसको ग्रहण कर रहे हैं पूरी तरीके से, फिर वो बात कर रहे हैं। मित्रों, मनोविज्ञान ये कहता है कि खुशी और कामनाएं जैसे दो पलड़ों में रखी हुई हैं। यदि आपकी खुशी को आप 100 करना चाहते हैं तो अपनी कामनाओं को आपको 0 करना होगा, और यदि कामनाएं 100 हैं तो आपकी खुशी 0 हो जाएंगी। और जितनी पैमाने में ये चीज़ें रहती हैं उसी पैमाने में आपकी खुशी, आपका आनंद रहता है। इसीलिए शायद गीता में प्रभु ने हम सब से कहा कि कामनाओं से स्वयं को मुक्त कर लो, क्योंकि कामनाओं का कहीं कोई अंत नहीं है। आवश्यकताएं अच्छी हैं, सपने देखना अच्छी बात है, उसके पीछे भागना अच्छी बात है, लेकिन कामनाओं में जकड़ कर रहना ये कहीं ना कहीं हमारी खुशी को छीन लेता है। और अध्यात्म ही हमें ये सिखाता है कि कैसे आप अपनी कामनाओं से मुक्त हो सकते हैं और अपनी खुशी को 100% कर सकते हैं। नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं प्रोफेसर राजीव शर्मा इंदौर से एक बार फिर आपके बीच हाजिर हूँ, कुछ प्रसंगों को लेकर, कुछ प्यारी प्यारी बातों को लेकर। एक बार एक स्थान पर एक मंदिर के निर्माण का कार्य चल रहा था। सैकड़ों मजदूर एक साथ काम कर रहे थे। तभी उधर से एक संत गुजरे। संत ने एक मजदूर से पूछा कि भाई क्या कर रहे हो? मजदूर ने उत्तर दिया कि अबे अंधे हो क्या, दिख नहीं रहा है, पत्थर तोड़ रहा हूँ। संत जी थोड़ा आगे गए, दूसरे मजदूर से पूछा भाई क्या कर रहे हो? उसने कहा पेट पाल रहा हूँ। संत जी फिर थोड़े आगे गए, तीसरे मजदूर से, वो भी पत्थर ही तोड़ रहा था, उससे पूछा कि आप क्या कर रहे हो? उसने कहा भगवान के रहने के लिए मंदिर बना रहा हूँ। तीनों मजदूर एक ही स्थान पर एक ही काम कर रहे थे, लेकिन तीनों का नज़रिया अपने काम के प्रति भिन्न भिन्न था। ऐसा ही जीवन में होता है। कुछ लोग अपना सारा जीवन पत्थर तोड़ने में बिता देते हैं, कुछ लोग अपना सारा जीवन पेट पालने में बिता देते हैं, और कुछ लोग अपने जीवन को मंदिर बनाकर जीवन में अपने मन के सुमन को विराजित कर लेते हैं, ईश्वरत्व को विराजित कर लेते हैं। ओम शांति। मित्रों, बचपन में एक पंक्ति ने मुझे बहुत प्रेरित किया था, आज भी प्रेरित करता है और हमेशा प्रेरित करता रहेगा। आज जाते जाते वो बचपन की सुंदर प्रेरक पंक्ति मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा, क्योंकि ये सचमुच बहुत ही प्रेरक है, बहुत ही मूल्यवान है और संपूर्ण सत्य भी है। पंक्ति ये थी, खुद को सूरज बनना पड़ता है, कोई दान में देता नहीं धूप। बहुत ही गहन है मित्रों। यदि कुछ बनना है हमें खुद ही परिश्रम करना होगा। किसी के दान के इंतज़ार में, किसी के रहमत के इंतज़ार में, किसी की मदद के इंतज़ार में कि ये शायद कुछ मेरे लिए करे फिर मैं कर पाऊँगा, बढ़ पाऊँगा, नहीं। अपनी उमंग, अपने हौसले के आधार पे ही आकाश को छुआ जा सकता है, कुछ बना जा सकता है। तो फिर से वो पंक्ति ज़रूर अपनी डायरी में नोट करके रखिएगा, अपनी बुद्धि में भी, कि खुद को सूरज बनना पड़ता है, कोई दान में देता नहीं धूप। अपना ख्याल रखिएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।